जी सलाम अलैकुम शाह जी। फिर केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब फिर नहीं मिल रहे। मैं तो कहता हूँ आपको लगा दिया जाए केयर। वालेकुम अस्सलाम। और तेरे की यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं जी भाई। असेंबलीज डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व क्या, 3 दिन पहले बदनीयती पर मबनी इन्होंने काम किया है। PMLN की क़यादत में जो 13-14 जमातें हैं PDM की, इन्होंने आखिरकार वही अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो इन्होंने काम दिखाया है कि 3 दिन पहले इन्होंने सदर को समरी भेज दी है। असेंबलीज 12 अगस्त को डिसॉल्व होना थी, लेकिन यानी अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके खत्म होना थी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने एक बदनीयती पर मबनी काम किया। इन्होंने असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व करने की समरी सदर साहब को भिजवा दी और सदर साहब ने भी साइन कर हम्म। दिया। अब इसमें यह कहना कि जी उनके पास एक आईनी रास्ता था, हम्म। मसला ये है कि ये आईनी रास्ता तो है, लेकिन ये आईनी रास्ता किन हालात में इस्तेमाल होता है, ये लोग हमारे जो है शायद वो नहीं जानते। ये जो 3 दिन पहले आप असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने डिसॉल्व करनी थी तो आप अप्रैल 2022 में ही कर देते ना। आप अपना चार्ज संभालते, आप खत्म कर देते। लेकिन इन्होंने यही किया कि पहले अपने मुकदमे, जितने इनके खिलाफ केसेस थे, जो कुछ भी इनके ये जो जमातें थी इसमें PDM में, उन्होंने अपने केसेस खत्म किए। जो कुछ इन्होंने कमाई करना थी वो कमाई कर ली। उसके बाद 3 दिन पहले वो इसलिए कि 90 दिन का टाइम ये ले लें कि इलेक्शंस जो हैं वो 60 की बजाय, अगर असेंबली आईनी मुद्दत पूरी करके, ये आइन के मुताबिक मैं बताने लगा हूँ, आईनी मुद्दत के मुताबिक खत्म होती तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना थे। लेकिन ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। इन्होंने इसीलिए 3 दिन पहले असेंबलीज डिसॉल्व की कि 90 दिन का टाइम मिल जाए। उसके बावजूद बयानात बाजी यही हो रही है कि जी शायद इलेक्शन जो है वो अगले साल हों, फरवरी में। लेकिन उस पे भी जो माहिरीन है वो मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, उससे ज्यादा बुरी बात क्या हो रही है कि आपने असेंबलीज तो डिसॉल्व कर दी, लेकिन आपने अभी तक, आपका फैसला ही नहीं हो पा रहा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। होना तो यही चाहिए था कि असेंबलियां डिसॉल्व होने से पहले आप एक नाम जो है फाइनलाइज कर लेते हो और आला हजरत शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको कमान सौंप देते। हम्म। लेकिन हुआ ये है कि वो इनका आपस में फैसला नहीं हो पा रहा। पहले इनकी मीटिंग एक दिन पहले होना थी, वो मीटिंग जो यानी परसों होनी थी, वो नहीं हो सकी। 8 तारीख को, फिर 9 तारीख को हुई। अब या ये आज फिर इनकी कोई मीटिंग दोबारा से तीसरी बार होना थी, यानी पहली मीटिंग हुई नहीं, दूसरी हुई, इसमें फैसला नहीं हो सका। हम्म। क्या करते रहे। और ये मीटिंग होनी थी राजा रियाज साहब से, सो कॉल्ड ऑपोजिशन लीडर। बहरहाल, इस वक्त जो मार्केट में हवा चल रही है वो एक कोई फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, कोई आपके सफीर हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब, जिनको बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि इनका चांस ज्यादा है। हम्म। अब देखना ये है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपस में वाकई इनका हुआ है कि नहीं प्रेसिडेंट फैसला। साहब ने भी खत लिख दिया है कि जी 48 घंटे के अंदर अंदर आपने नाम बताना है। भाई अभी तो नहीं, अभी तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अभी तो ये है कि ये जब ये नहीं कर सकेंगे तो एक वो पार्लियामेंट्री एक कमेटी होती है, उस कमेटी के पास जाएंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी, अगर वो 2 दिन में ना कर सके और वो ना कर सकी ना, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। कल बहरहाल 12 बजे अभी तक जो, का टाइम है, सदर ने कहा है कल 12 बजे जी तक। जी, ऐसा ही है। अब बात यह है कि हर पार्टी ने अपने अपने नाम दिए हुए हैं। मसलन ये जो जलील अब्बास जिलानी साहब के बारे में कहते हैं, ये पीपल्स पार्टी के आपके जो सदर साहब हैं, हम्म। जरदारी साहब, उन्होंने इसका नाम सजेस्ट किया है। और सुनने में ये आया है कि ये नवाज शरीफ साहब ने इस पे कोई हाँ या ना नहीं कही है। और उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हालांकि इससे पहले PMLN के वर्दी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब का भी नाम आ रहा था। ख्वाजा अ, रियाज ने सादक इसी तरह सजरानी का नाम दिया और सुनने में आ रहा है जी ये जरदारी साहब से भी मुलाकात करेंगे। सादक यार सजरानी साहब। देखिए, बात यह है कि आप जिसको मर्जी अब नाम नॉमिनेट कर दें, लेकिन हम्म। बात यह कि नाम तो लें आप। हम्म। कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिल रहा जो न्यूट्रल हो। अब हम्म। इसमें हवाले से मसलन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वो जो गवर्नर सिंध है कामरान टेसोरी साहब का भी नाम दे दिया है। तो बिल्कुल। जिलानी साहब के साथ ये जो इसहाक डार साहब थे, फिर इसके बाद ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम आया।
फिर साहब बलूचिस्तान साहब भी से। कह रहे हैं कि वो सेनेटर भी बन सकता है, वजीर केयर टेकर वजीर भाई आजम। वो कहने का क्या है, आप जिसको मर्जी जो मर्जी चाहें आप लगा दें। बस इसमें तो वो फिर एक आ जाता है ना वजीर भी लग कि सकते हैं वो दोबारा से केयर आपका, टेकर। उसने करिश्मा साज करे, वो क्या है जो चाहे आपका, पर हुस्ने करिश्मा साज कर दे। बात यह है कि आप इसमें भी देख लीजिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि बदनीयती यहाँ से भी नजर आ रही है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर कौन बैठा हुआ है? शहबाज शरीफ साहब। आप अभी तक कि नहीं मुत्तफिक हो सके कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर किसको लगाएं। उसमें भी मुख्तलिफ आ रहे थे जी के वो तो साबिक। जज जोराने दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उधर भाई वो तो करेंगे ना, तख्तियां मसला लगा ये रहे है हैं कि और कट आपके कर रहे हैं वो। सबसे जरूरी जो है ना काम, सबसे जरूरी काम जो है वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना, जो हम्म। आपसे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। आपकी बदनीयती यहीं से नजर आ रही है कि आप इसी प्राइम मिनिस्टर को चलाए चले जा रहे हो हैं। सकता है वो वेट अब कर रहे बात, हो। आपके आपके सामने कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आता। आप कभी कहते हैं जी कि क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और जजेस जो हैं वो रह चुके हैं, तो भाई सियासतदान भी तो रह चुके हैं ना, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं। उसमें पीपल्स पार्टी के थे, वो महराज खालिद साहब थे, तो पीपल्स पार्टी के जतोई साहब थे। तो ऐसी बात नहीं है। अब आपसे एक मजे की बात अब मैं करता हूँ, और ये बात आपने सारे मीडिया में फैला देनी है अच्छा कि जी, भाई कौन? आपको अगर नहीं कोई मिल रहा हाँ तो आप जी। मुझे मुझे आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लें। जी जी, क्यों ठीक है, नहीं शाह जी, आप मैं तो मौजूद मैं शहरी तो हैं, मैं अपना न्यूट्रल न्यूट्रल है। मैं तो न्यूट्रल भी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक कॉमनर हूँ, एक आम आदमी हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं सड़कों पे पैदल चलता हूँ, वैगनों में ट्रेवल करता हूँ। हम्म। उसके अलावा भी पहले था बसों में, तब ओमनी बस होती थी, फिर पीआरटीसी हुई। मैं उन बसों में सफर करता हूँ। एमए मैंने कर रखा है, मैं मास कॉम हूँ। लॉ कॉलेज का एक्स स्टूडेंट हूँ। सीएसएस भी मैंने किया था, पास कर लिया था, लेकिन मेरिट पे नहीं आया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा कोई सूटेबल कैंडिडेट, न्यूट्रल भी, वो हम्म। कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरी तो शाह जी आपसे फिर आप दरख्वास्त है नाम भाई। भिजवाए ना अपना आगे। भाई यही तो मुझे समझ नहीं आ रही है ना कि कैसे खत करें। लिखे, खत लिखे, आपके पास मैं तो थोड़ा ही हर टाइम जगह रह पे गया कल 12 बजे तक का टाइम है। मैं तो हर जगह पे कर रहा हूँ। तो भाई ये फिर इसका ऐसा करें, ये वीडियो को करें आप, वाइंड अप करें और इसको अपलोड करें, इसको हम भेजते हैं, दोस्तों को इंशाल्लाह। भेजते हैं अपने, और आगे ठीक है मुख्तलिफ चैनल्स पे चलाते हैं इसको, ट्विटर पे फेंकते हैं इसको, फेसबुक पे डालते हैं कि भाई मैं सैयद अहसन सुबह गिलानी वल्द सैयद अब्दुल रशीद गिलानी अपना हम्म। नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए पेश करता हूँ। जो कहे अस्सलाम कबूल। वालेकुम। ओके जी।